एक सॉन्ग है शाहिद कपूर का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा सॉन्ग है वो कॉकटेल 2 का। हालांकि जितना मुझे याद है ये सॉन्ग पहले ही लीक किया गया था और बाद में नहीं हुआ लीक, भाई गलती हो गई, इस टाइप का इन लोगों ने ड्रामा किया था। पहले ही लोगों ने ये सॉन्ग देखा था, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग मैं कहूँगा। और मुझे तो लगता है कि भाई बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रश्मिका के पीआर ने किया था लीक, या उसने खुद ही किया था जानबूझ के। नहीं लगता भाई मुझे ऐसा कोई जानबूझ के करेगा। वॉट एवर इट इज़, तो सॉन्ग अच्छा है भाई, बाकी कुछ नहीं। और जिस लेवल पे बस सिंगर के बारे में कुछ आई डोंट थिंक की बात करने की ज़रूरत है। ही इज़ अ लीजेंड एंड आई थिंक यू कैन से दैट कि बहुत से लोग अरिजीत सिंह के बारे में अगर हम बात करें, भाई हम मिस तो करते ही है ना भाई, क्योंकि हमें पता है कि भाई बहुत से अब लिमिटेड सॉन्ग्स ही हमें अरिजीत के देखने को मिलने वाले, सुनने को, पर्टिकुलरली फिल्म्स में। बाकी तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो सॉन्ग्स उसके उनके चैनल पे आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। पर बॉलीवुड से तो रिटायरमेंट वाला जो एंगल है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अरिजीत का ऐसा है कि उन्होंने कुछ सॉन्ग्स पहले ही साइन किए थे, ओके, और इसीलिए ये सॉन्ग्स बाद में आते। कुछ लोग बोल रहे ना भाई रिटायरमेंट है फिर भी सॉन्ग्स आ रहे हैं एंड ऑल, भाई ऐसे भी मत बोला करो यार। मतलब हम तो चाहते हैं कि वो बेचारा सॉन्ग्स आते रहे उसके, पर लोग भाई मतलब बड़े ही बुरे हैं यार कुछ लोग तो। रिटायरमेंट है पर सॉन्ग फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ सॉन्ग्स उन्होंने पहले ही साइन करके रखे हैं। और मैं आपको ये भी बोला हूँ, नवंबर तक उनके कुछ फिल्मों के सॉन्ग्स आना बाकी है। तो इनफैक्ट आई थिंक तू मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी है जो सॉन्ग है, वो जो फिल्म है कार्तिक आर्यन की, आशिकी 3 नाम है उसका, उसमें भी शायद अरिजीत का सॉन्ग है। तो तुम क्या बोले होगे कि फिर के रिटायर हुआ फिर भी आ रहे, ऐसा मत बोला करो यार। ही इज़ अ लीजेंडरी सिंगर और मैं तो दिल से चाहता हूँ कि बॉलीवुड में वापस आ जाए वो। कुछ तो हुआ है भाई, बॉलीवुड की मोनोपोली की ही वजह से उसने ये डिसीजन लिया है, वरना कौन लेता है भाई रिटायरमेंट, इतना नंबर 1 सिंगर है वो। तो देखना पड़ेगा, इसके बारे में हम डेफिनेटली बाद में चर्चा करेंगे डिटेल। शायद लुक्स गुड, नो डाउट एट ऑल इन दिस फिल्म एंड कॉकटेल 2। आई थिंक जब देवा और ये जो फ्लॉप गई है उसकी, कौन सी वो आई थी भाई, ओ रोमियो, आई थिंक ही सीरियसली नीड्स वन बिग हिट। कम से कम सुपर हिट ब्लॉकबस्टर ना भी जाए तो कम से कम हिट की ज़रूरत है। आई थिंक कॉकटेल 2 वो हिट उसको दिलवा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे, ये बात पे कोई नहीं जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हेरा फेरी वाले जो बॉलीवुड हंगामा वाले जो रोज़ चूतिया बना रहे लोगों को, उसके बारे में बात करने वाले। बॉलीवुड हंगामा ही था जिन्होंने परसों का आर्टिकल दिया था, और बॉलीवुड हंगामा ही है जिन्होंने नया एक अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि परेश रावल ने अभी तक हेरा फेरी 3 वंस अगेन सच में ट्वीट की है या मजाक है। एंड ओल्ड में 2025 ब्रेकिंग द स्टोरी ऑफ बॉलीवुड हंगामा वॉज रिसाइकल्ड एज फ्रेश न्यूज़ सेवरल न्यूज़ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देख लो, मतलब बॉलीवुड हंगामा खुद ये भी मान रहा है कि हमने ही दी थी न्यूज़ और हम ही दे रहे हैं अब वापस न्यूज़। मैंने तो पहले ही बोला बॉलीवुड हंगामा सिर्फ हाइप बनाने के लिए अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ झूठ मूठ के अपडेट देती है और वापस बोल देती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उनकी आदत है, व्यूज चाहिए ना, वही है। ऑन सैटरडे रिपोर्ट स्टेटेड दैट Paresh Rawal has once again quit Hera Fairy 3. Interestingly, these reports are same information Bollywood Hungama had published exactly a year ago. That Paresh Rawal had returned 15%. वो बता दिया इसलिए मैं किया, ओके। So the articles mention that Paresh Rawal is unhappy, would have to wait 2 years to get his acting fees. Hera Fairy 3 released in late 26 or 27, but we are now in 26. Hence, if the news was actually fresh, would have to wait just 6 months or less than a year to receive 14.89 crore. This itself proves that the information being circulated a year old. Actually हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। परेश रावल हैज़ नॉट क्विट हेरा फेरी 3 वंस अगेन। बॉलीवुड हंगामा का ये कहना है कि जिन लोगों ने ये आर्टिकल छापा था, हमको कोई क्रेडिट वेडिट दिया नहीं। क्रेडिट वेडिट नहीं दिया, और ये हमारा ही आर्टिकल था कि परेश रावल को हमने जो बताया था उस दिन के उन्होंने साइनिंग अमाउंट वगैरह रिटर्न की। ये पिछले साल का ही इन लोगों ने अपडेट फैला दी जो हमने दी थी। तो इनको इस बात का बुरा लगा कि कोई व्यूज़ के लिए, आई थिंक बॉलीवुड हंगामा ने जो अपडेट दी थी उनकी अपडेट चुरा के किसी ने वो सोशल मीडिया पे डाल दी, वो वायरल हो गई। तो बॉलीवुड हंगामा की उस मामले में थोड़ा सा एंग्री हो गए वो कि भाई ऐसा कुछ नहीं, हमने क्रॉस चेक किया है, उन्होंने कोई फिल्म वगैरह छोड़ी नहीं है। हमने ये तक उनसे बात करी है कि क्या आपने छोड़ी है ये फिल्म, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं ऐसा कोई अपडेट है ही नहीं अभी तक, और मैं क्यों छोड़ूंगा फिल्म, अगर फिल्म बनने में ही अभी टाइम हो रहा है, जस्ट वही एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिल्म छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा परेश रावल ने कहा है। तो हेरा फेरी 3 पर हेरा फेरी 3 आएगी कब?
इसका मेरे पास अपडेट नहीं है भाई, सिर्फ बात ये है कि नई छोड़ी इसी में खुश रहो क्योंकि बाबू भैया इज़ बैक। एंड पर यार ये भी अपडेट है कि शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड हंगामा को, जो अपने आप को ये इतना न्यूट्रल बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमने 1 ईयर पहले आर्टिकल दिया था। ये कौन बोलेगा कि 6-7 महीने पहले भी तुमने एक आर्टिकल देने की कोशिश की थी हेरा फेरी 3 की। ये कंफर्म जून में 2026 में शुरू होगा शूटिंग। जून आ रहा है अब, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई अपडेट है ठीक है शूटिंग की। तो तुम जो दूसरों को गलतियाँ निकालते हो कि भाई इसने पोस्ट किया उसने, अरे भाई तुम क्या करते हो, तुम भी तो मजाक में ही डालते रहते हो। अभी बीच में रिसेंटली वो याद है ना, मैदान के वक्त भी तो तुमने किया था 23 एंडिंग कंफर्म, 23 में आएगी मैदान, वो तो आएगी आई थी 24 में। नहीं, दूसरों की गलती निकालना ज़्यादा इजी है मैं मानता हूँ, पर तुम तो भाई बहुत अपने आप को प्रोफेशनल मानते हो। बॉलीवुड हंगामा मतलब बॉलीवुड है एक नंबर का। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड की ही तो बड़ी साइट है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई कि दूसरों ने कुछ किया तो गुस्सा आ जाता है तुमको। तुम्हारा ये आर्टिकल चिपका के डाल दिया इसलिए ज़्यादा गुस्सा आया ना। जो मुझे याद है बॉलीवुड हंगामा ने परसों का आर्टिकल नहीं डाला था, मुझे लगता है पिंक पिंक विला ने नहीं, वुम्पला ने डाला था कि मुझे याद नहीं यार। ये जो इंस्टेंट बॉलीवुड या वुम्पला वालों ने कुछ डाला था, जिस वजह से बॉलीवुड हंगामा हो गया एकदम गुस्सा कि हमारी स्टोरी चिपका दी भाई तुम लोगों ने। तो ठीक है भाई, जो भी है। अभी तक तो परेश रावल ने नहीं छोड़ी है फिल्म, पर हेरा फेरी 3 ने सबको छोड़ दिया ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी तो कोई अपडेट नहीं कि वो आ रही है। अब तो अभी देखते हैं, आई होप कि आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्षय कुमार की वो जो एलियन वाली फिल्म है ना, उसके बाद वो हेरा फेरी का रिस्क लेंगे, देख लेना। हेरा फेरी 3 उसके बाद बनेगी भाई पक्का। वो अक्षय अभी इस वाले में ज़्यादा बिजी होंगे। अगस्त सब आई थिंक अगस्त से सितंबर से शुरू होने वाला है वो समूह का शूटिंग। उसके बाद देख लेना पक्का हेरा फेरी 3 का अपडेट आएगा, हमें ऑफिशियल आएगा, देख लेना। मैं खुद बोल रहा हूँ जैसे। लेकिन तब तक हाँ, पर एक बात है, ये जो राइट्स का मसला है हेरा फेरी का, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो जो लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये राइट्स का क्या मसला है, वो शायद मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया ना, याद है ना आपको। ये राइट्स इसके पास उसके पास जो झमेला चल रहा है, देखते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अब देखना पड़ेगा कि क्या परेश रावल स्टैंड लेते हैं, क्या सुनील शेट्टी बोलते हैं। सुनील शेट्टी ने तो ये भी बोला था कि भाई अब बहुत जल्दी होनी चाहिए ये फिल्म, बिफोर इट्स टू लेट। आई थिंक उन्होंने इनडायरेक्टली उमर को लेके बात कही थी, और एकदम सही कही थी भाई। 20 साल पहले वो फिल्म आई थी, आप कितना भी VFX वगैरह यूज़ करो, अब 1-2 साल में आए तो अच्छी बात है भाई। आगे आगे वो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा हेरा फेरी 3 के कैरेक्टर्स। दूसरे कैरेक्टर्स की अलग बात है, वो कैरेक्टर्स थोड़े यंग थे, और 20 साल बीत गए भाई। थोड़ा सा अब मेकर्स ने भी सीरियस होना चाहिए फिल्म को लेकर। बाद में शाहिद कपूर का सॉन्ग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए, वो जो कॉकटेल 2 का आया है। टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, लव यू गाइस।